अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको चीज बता रहा हूं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप धामों पर जाते हैं, आप भक्ति श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं और शक्ति आपको माता महाकाली की प्राप्त हो गई, शक्ति आपको भैरव देव की प्राप्त हो गई। तो ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम धाम पर जाते हैं, किसी धाम पर किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो वहां से कोई शक्ति प्रसन्न होकर अपने साथ चल देती है और वो मार्ग में रास्ता देना प्रारंभ। आप कैसे माने, आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे साथ को दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है, मेरे साथ को दिव्य शक्ति मिल चुकी है, चाहे वो किसी की भी हो। चाहे ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को जय श्री राम। आपका सवाल था कि हमें जब कोई सिद्धि प्राप्त होती है, कोई शक्ति प्राप्त होती है, तो हमें किस प्रकार अनुभव होता है, हमें क्या क्या लक्षण प्राप्त होते हैं कि जिससे हम ये समझ सके कि ईश्वर की अनुकंपा हमें प्राप्त हो चुकी है, कोई सिद्धि हमें प्राप्त हो चुकी है। चाहे वे माता मदन की हो, माता काली की, माई धूतनी की, माई बसंती की, गुरु गोरखनाथ की, भगवान शिव की कोई गण मिल गए हो, या बालाजी के कोई गण मिल गए हो, हनुमान जी के कोई दूत मिल गए हो, या श्री रामचंद्र जी की विशेष अनुकंपा हो गई हो, या अन्य क्षेत्र में जहां पर भी जिस भी देवी देवता के आप के क्षेत्र में मान्यता है उसकी आपको सिद्धि प्राप्त हो गई हो, मां ज्वाला देवी की कोई शक्ति प्राप्त हो गई हो, तो इनके पहली बात तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि हनुमान जी या मां भगवती, माता महाकाली, मां इस तरह की, भगवान शिव, श्री रामचंद्र जी, ये एक ऐसी इनको हम ईश्वर कहते हैं, ये ईश्वर हैं। इनकी शक्तियां का प्राप्त होने का मतलब है कि इनके कोई गण, इनके कोई दूत, इनके कोई योगनिया, श्री हनुमान जी के कोई दूत, इनके कोई भक्त जो वो आपको प्राप्त होते हैं, वो गण आपको मिलते हैं, वो गण ही सभी कार्य करते हैं। ऐसे ही माता महाकाली की कोई दूत, उनकी कोई योगनिया, उनकी कोई सेविकाएं आपको प्राप्त होती है। वास्तव में माता महाकाली, मां भगवती इत्यादि बड़ी शक्तियां जो वास्तव में ईश्वर हैं, आदि शक्तियां हैं, वो शरीर पर नहीं आती। इस बात को, पहली बात तो आप समझ लीजिए अच्छी प्रकार से। लेकिन वो जो योगनी या दूत आते हैं वो भी अपने आप में बड़े ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनके पीछे ईश्वर का ही हाथ होता है। जिस भी देवी देवता की कोई योगनी, कोई शक्ति आपके पास आ रही है, तो वो उस देवी देवता के आशीर्वाद से आई हुई होती है, ऐसे नहीं आती, उनसे इजाजत लेकर ही आती है। या फिर कोई संत महात्मा अचानक ही आप पर प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होकर आपके ऊपर मेहरबान हो जाता है और आपको रास्ता देने लग जाता है। या कोई दिव्य शक्ति, आप किसी धाम पर गए, किसी धाम पर आप गए, वहां पर जाकर आपने पूजा पाठ की, वहीं से कोई शक्ति प्रसन्न होकर आपके साथ चल दी। आप पूजा भले ही आप किसी की भी कर रहे हो। देखो, आज की जो वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ना कि आपको वैसे ही कोई चीज पढ़ी हुई या सुनी हुई चीज नहीं बता रहा हूँ। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको चीज बता रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि आप धामों पर जाते हैं, आप भक्ति श्री रामचंद्र जी कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं और शक्ति आपको माता महाकाली की प्राप्त हो गई, शक्ति आपको भैरव देव की प्राप्त हो गई। तो ये होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम धाम पर जाते हैं, किसी धाम पर किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो वहां से कोई शक्ति प्रसन्न होकर अपने साथ चल देती है और वो मार्ग में रास्ता देना प्रारंभ कर देती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पास इस तरह के एक नहीं हजारों केस मैंने इस तरह के देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन आप कैसे माने, आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे साथ को दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है, मेरे साथ को दिव्य शक्ति मिल चुकी है, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो माता मदन की हो या हनुमान जी की या किसी की भी हो, तो उसके कुछ लक्षण मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपके जीवन में घट रहे होंगे, तो उनसे आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। देखो, एक बात मैं आपको सबसे पहले गूढ़ रहस्य और सबसे पहला लक्षण आपको बता दे रहा हूं। जब भी कोई दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होती है, तो अक्सर स्वप्न में उसके दर्शन होते हैं, तीर्थ स्थानों के दर्शन होते हैं, उसके स्थानों के दर्शन होते हैं, उसके दर्शन होते हैं, बार बार स्वप्न में दर्शन होते हैं। संभाषण भी हो सकता है, वार्तालाप भी हो सकती है, अन्यथा दर्शन तो बार बार होते रहते हैं, बार बार दर्शन होते रहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण तो ये है, यदि आपको स्वप्न में किसी विशेष देवता के, किसी भी देवी देवता के, चाहे वो हनुमान जी हो, कोई भी हो, या कोई देवी शक्ति हो, किसी भी हो, बार बार उनके दर्शन हो रहे हैं, उनके स्थानों के दर्शन हो रहे हैं, किसी बंदर के दर्शन हो रहे हैं, तो इस तरह का मतलब जिससे संबंधित दर्शन हो रहे हैं, बार बार दर्शन हो रहे हैं, तो समझिए उसकी कोई पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये एक्सपीरियंस जो अनुभव है, ये आपके साथ हो रहे हो, चाहे सारे किसी के साथ हो रहे हो, चाहे एक किसी के साथ हो रहा हो, एक दो भी किसी के साथ हो रहा हो, सारे सबके साथ ना भी हो रहे हो, तो भी फिर आपको क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए, किस तरीके से आपको इन अनुभवों को बढ़ाना चाहिए, किस प्रकार वह शक्ति खुल कर आएगी, पूरा एक्सपीरियंस मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो इस तरीके से आपको ये इंस्पिरेशन होते हैं। दूसरा, जब आप पूजा करते हैं, तो पूजा में आप जब भी ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, तो पहली बात तो ये कि ध्यान बहुत अच्छा लगता है, मन करता है जाप करने का, ज्यादा से ज्यादा जाप करूं। जब आप किसी अपने ईश्वर का, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, जब उनके जाप के लिए आप बैठते हैं, तो आपका मन करता है कि मैं ज्यादा देर तक पूजा करूं। वो अलग बात है कि आप काम, अपने कारोबार के कारण ज्यादा देर ना बैठ पाए, लेकिन मन करता है कि ज्यादा देर तक पूजा करूं, पूजा करने का मन करता है। और अनायास ही आगे लक्षण जो होता है वो ये होता है कि अनायास ही आपका शरीर
दाएं बाएं हिलने लगता है। जैसे आप पूजा कर रहे हो तो ऐसे 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 आपका शरीर हिलना शुरू होगा, अपने आप हिलेगा, आप नहीं चाह रहे हो लेकिन फिर भी हिलेगा ऑटोमेटिकली। कई बार कुछ साधकों का ऐसे आगे पीछे हिलता है, आगे पीछे इस प्रकार हिलेगा, तो वो हिलाते नहीं है लेकिन अपने आप ही शरीर ऑटोमेटिकली हिलने लगता है, अपने आप ही उन्हें आभास होने लगता है कि अपने आप ही शरीर झूम रहा है, अपने आप ही झूम रहा है, अपने आप ही हिल रहा है, तो हिलना प्रारंभ हो जाता है। एक होता है वैसे ही शरीर का हिल जाना, एक होता है कि अलग ही तरीके से हिलना, तो वो इसका मतलब है कि उनके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी उनको अंदर प्राप्त हो चुकी है, कोई दिव्य शक्ति उनके साथ जुड़ चुकी है। और या फिर पूजा के दौरान आपने जैसे आप पूजा में बैठे, आपको बहुत ज्यादा उबासी आएंगे, बहुत लंबी लंबी उबासी आएंगी, बहुत लंबी लंबी उबासी आएंगी। कुछ लोग, कुछ साधक उबासी को आना शरीर की निगेटिविटी को निकलना बता देते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये कि जब आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ती है तो उसके कारण उबासी आती है, क्योंकि वो तुरंत शरीर पर, आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है और जिसके कारण शरीर पर उबासी आती है, शरीर पर भारीपन हो जाता है। ये शरीर ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, ये कंधे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल भारी एकदम। जैसे आप पूजा में खड़े होंगे, कहीं आप हवन हो रहा है वहां पर खड़े हो गए, या कहीं आप पूजा पाठ हो रहा है वहां पर खड़े हो गए, आरती हो रही वहां खड़े हो गए, या आप खुद ही ध्यान लगा रहे तो आपका शरीर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भारी, एकदम स्तंभ के समान, बिल्कुल भारी, बिल्कुल भारी। लेकिन एक अलग ही आनंद होगा, एक अलग ही आनंद होगा। लेकिन अगर आपके अंदर निगेटिविटी है और आपको ऐसा आभास हो रहा है तो आपका मन वहां पर नहीं लगेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, क्योंकि यही चीजें हैं जो आप भक्तों के पास जाते हो और आप उनसे कहते हो, वो यही चीज समझकर आपको बता देते हैं। तो यदि आपका मन ऐसी स्थिति, शरीर भारा हो रहा है, भारी हो रहा है, उबासी आ रही है और शरीर में झटके लग रहे हैं, लेकिन पूजा करने में मन नहीं लग रहा है, मन कर रहा है कि उठ के भाग, यहाँ से उठ के भाग, उठ के भाग, तो इसका मतलब ये कि शरीर में नेगेटिविटी है। और अगर आपका मन लग रहा है पूजा में, शरीर भारी हो रहा है, उबासी आ रही है, शरीर हिल रहा है, लेकिन मन लग रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी है। इस बात को हमेशा गांठ बांध लेना कि नेगेटिव एनर्जी आपको पूजा करने नहीं देगी, वहां से उठाने की कोशिश करेगी, और पॉजिटिव एनर्जी आपको वहां पर मन लगेगा, बहुत ज्यादा मन लगेगा। दूसरा, जिस भी देवी देवता के आपके ऊपर अनुकंपा होती है या आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ जाती है, तो अक्सर बार बार उसका सुमिरन अनायास ही अपने आप आने लगता है, बिना करे ही, चलते फिरते, खाते पीते, छींकते, यहां तक कि टॉयलेट में भी जा रहे हैं तो भी ऑटोमेटिकली उसका सुमिरन अपने आप ही निकलता है, ना चाहते हुए भी अपने आप मुंह से निकलता रहता है, अपने आप ही निकलता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि उस देवता की आपके ऊपर अनुकंपा है, उस देवता की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर हो चुकी है, कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ जुड़ चुकी है। और यदि आपने उनकी छवि को कहीं देख लिया तो देखकर बस मन मुग्ध हो जाता है, बार बार उनकी छवि को देखने को मन करता है, बार बार देखने को मन करता है। बाकी देवताओं के आप दर्शन करे जाएं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही जिस भी देवी देवता से आपका लगाव होगा, जिस भी देवी देवता की शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी होगी, जैसे ही आप उनको देखेंगे बस आप स्तंभ हो जाएंगे, एकदम आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, आप किसी के दर्शन करते रहो। लेकिन जैसे ही जिस भी देवी देवता के आपके ऊपर अनुकंपा है, जैसे ही आप उनको देखेंगे कहीं भी, किसी भी मंदिर, जैसे ही आपको दिखाई देंगे, कैसा भी रूप होगा, जैसे आप देखेंगे बस मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा। और ऐसे साधक को जिसके ऊपर विशेष अनुकंपा हो जाती है, उसको ध्यान में, जाप में बड़ा आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। ऐसा आनंद आता है कि उसका मन करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जाप करूं। एक लक्षण में और अपने जीवन में मैंने जो घटित हुआ है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, जो लेट तक सोते हैं उनको तो नहीं कह सकते, लेकिन जो समय पर सो जाते हैं उनके विषय में मैं बता दे रहा हूं कि अक्सर साधक, जिन व्यक्ति के ऊपर को विशेष अनुकंपा प्राप्त हो जाती है, उनकी मैंने आंखें अक्सर देखी है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में रेगुलर खुलनी प्रारंभ हो जाती हैं। खुलती हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए खुले, खुलती अवश्य है, लेकिन ये सभी साधकों के ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ भी ये घटना घटी है, लेकिन सभी साधकों के ऊपर लागू इसलिए नहीं होता। कुछ साधक ऐसे हैं जो भारी काम करते हैं, हैवी काम करते हैं, तो वो रात को थक जाते हैं, थक कर वो जब सोते हैं तो उन्हें पता नहीं रह पाता, तो ऐसी स्थिति में तो नहीं हो पाता। लेकिन जो नॉर्मल साधक है, जिनके ऊपर कोई विशेष अनुकंपा हो चुकी है, कोई दिव्य शक्ति उनके साथ जुड़ चुकी है, तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में, लगभग 2:35 के आसपास उनकी आंखें कुछ देर के लिए अवश्य खुलती है। भले रोज ना खुले, लेकिन महीने में 5, 7, 10, 15 दिन उनके साथ में ऐसा होता है कि उनकी आंखें खुलती है। तो यदि आपके साथ ऐसे लक्षण हो रहे हैं, चाहे 1 हो रहे हैं, चाहे 2 हो रहे हैं, चाहे सारे हो रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी जुड़ चुकी है, 100% जुड़ चुकी है। अब आपको करना क्या चाहिए, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको ऐसी स्थिति में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि आपको भूल कर भी
किसी व्याभिचारी में नहीं लगना चाहिए, कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखनी चाहिए और किसी से किसी तरह का छल कपट नहीं करना चाहिए। अपने आप को पवित्र बनाकर रखना चाहिए, पवित्र बनाकर और ईश्वर का सुमिरन ज्यादा से ज्यादा कर देना चाहिए ताकि वह पॉजिटिव एनर्जी पूर्ण रूप से खुलकर आपको रास्ता देना प्रारंभ हो जाए। तो ये सावधानी है और ये मैंने उपाय बताया कि सबसे ज्यादा उस समय आपको ऐसी स्थिति में जाप ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। उस ईश्वर के प्रति जिसका आपको अनुभव हो रहे हैं उसकी तरफ ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, जाप बढ़ा देनी चाहिए, उनकी स्तुति बढ़ानी चाहिए, उनकी पूजा पाठ के लिए आपको समय देना प्रारंभ कर देना चाहिए। और जैसे ही आप उनके लिए समय देना प्रारंभ करेंगे, उनके भाव के प्रति आपका भाव ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो आपके ऊपर विशेष अनुकंपा होना प्रारंभ हो जाएगा। ये कार्य आप करें तो आप देखेंगे आपके ऊपर तुरंत ही शक्ति प्रसन्न होकर आपको मार्ग देगी और आपको बहुत सारे अनुभव प्रत्यक्ष होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये मेरी जीवन के कुछ विशेष अनुभव जो मैंने आपको शेयर किए, आशा करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सभी भक्तों को जय श्री राम।